करेंगे 100 खबरों की। अफगानिस्तान के 10 प्रांतों की राजधानी पर अब तालिबान का कब्जा। कांधार पर भी कब्जे का तालिबान ने किया दावा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में हालात पर चिंता जाहिर की है। अरिंदम बागची ने तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए, ये कहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि तालिबान से बातचीत के मुद्दे पर चर्चा जारी है। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए डेली फ्लाइट्स चलाएगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। पेंटागन करीब 3000 सैनिकों को अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों के रेस्क्यू के लिए भेजेगा। ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को निकालने में सहायता करने के लिए अपने सैनिकों को काबुल भेजेगा। चौकसी के अपहरण पर टाइम्स नाउ नव भारत का खुलासा। केजी सिंह और गुरमीत सिंह ने कहा, मेहुल चौकसी को नहीं जानते। महिला मार्शल से मारपीट का मामला। मार्शल अक्षता भट्ट ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी पर मारपीट का आरोप लगाया। संसद में हुए हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच में बैठक। का विपक्ष के हंगामे से सदन की गरिमा प्रभावित। अनुराग ठाकुर के निशाने पर विपक्ष। उन्होंने कहा, ये सड़क पर भी मंजूर नहीं जो कांग्रेस ने सदन के अंदर किया। संसद में हुए हंगामे को लेकर सरकार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और खुद क्या किया। मार्शल से बदसलूकी पर पीयूष गोयल ने कहा, मर्यादा तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो वो 100 बार करने से पहले सोचें। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए राहुल गांधी। कहा, अगर सच्चाई और रेप पीड़िता के खिलाफ लड़ना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। कांग्रेस और ट्विटर की जंग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर कर दिया है। 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर लगाई फोटो, अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाएं। चारा घोटाले मामले में अदालत ने लालू यादव का बचाव पत्र खारिज कर दिया है और इस मामले में आज फिर से बहस होगी। बिहार में 19 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा गया से शुरू होकर आरा में खत्म होगी। महाराष्ट्र के बीड में शिवसेना के कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क मंच पर बैठे दिखे लोग। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का बड़ा असर। सोनिया गांधी से मिलेंगे गुजरात कांग्रेस के 40 विधायक। स्टिंग में पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे हार्दिक पटेल। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से आज लाल किले के आसपास के सारे रास्ते बंद रहेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से आउटर रिंग रोड, आईटीबीपी से माफ कीजिएगा आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर 2 दिन के लिए बंद। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है। सबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक शख्स की सरेआम पिटाई कर दी। केरल में आज से शुरू होगा देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। सीएम पिनराई विजयन उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 13 अगस्त से होगी। सत्ता में आने के बाद द्रमुक का यह पहला बजट सत्र होगा। कुलगांव में एनकाउंटर के दौरान फंसे 22 लोगों को सेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 5 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हवाई निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। पीओके में जबरदस्ती चुनाव करवाना पाकिस्तान को भारी पड़ा। चुनाव के बाद बिगड़े कोरोना के हालात। हैदराबाद में आर्थिक तंगी की वजह से 3rd ईयर की एक मेडिकल छात्रा सब्जी बेचने को मजबूर है। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारोबारियों से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शुभारंभ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। धनबाद जज मौत मामले में गिरफ्तार लखन और राहुल वर्मा को सीबीआई ने भेजा जेल। शुक्रवार को फिर रिमांड पर लेगी। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट को सौंपी जांच रिपोर्ट। 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।
धनबाद सेशन जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों के लिए 30,000 से ज्यादा राखियां जमा की हैं। पोरबंदर में एक निर्माणाधीन चिमनी के अंदर मजदूर गिर गए और 4 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मजदूरों को चिमनी से बाहर निकालने में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा की कंपनी के डायरेक्टर अभिजीत होमले को गिरफ्तार किया है। मुंबई में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत दर्ज, 63 साल की एक महिला का निधन हुआ। यूपी के सीतापुर में मृत बुजुर्ग दंपति के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है। दूसरी डोज की ड्यू डेट भी तय हुई। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी, मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मिले स्वास्थ्य मंत्री। ओडिशा के कटक में कई समुदायों ने कोरोना की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ने बॉर्डर के पास रहने वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में BSF के काफिले पर फायरिंग के बाद आतंकी फरार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एनकाउंटर, आमिर और रमजान नाम के बदमाश मारे गए, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने बंगाल में महिलाओं से हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महिला ने अपने पति को सड़क पर पीटा, अवैध संबंध का मामला था। औरंगाबाद में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप स्टाफ से 1 लाख रुपए लूट लिए। लॉकडाउन में छूट का असर, हवाई यात्रियों की संख्या में 36% का उछाल। चीन में बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख गाड़ियां खराब हो गई और अब इन गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। शेयर मार्केट में नई कंपनियों का दमदार प्रदर्शन, नई लिस्टेड कंपनियों ने मार्केट कैप में 3,63,000 करोड़ रुपए जोड़ा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जोश की उम्मीद कर रही सरकार, GST छूट वाले आइटम्स कम किए जा सकते हैं। वहीं 3 महीने में आएगी GPS से टोल कलेक्शन वाली पॉलिसी, जल्द खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा। देश आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। 2030 तक इंडस्ट्री का साइज 3,70,000 करोड़ रुपए होगा। वहीं सर्दी जुकाम की वैक्सीन भी आपको इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने से 58% बचा लेगी, खून के थक्के जमने और सेप्सिस का खतरा भी घटाती है। फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले ऑफलाइन में मोबाइल की ज्यादा सप्लाई है और कमी के बीच में रिटेलर्स ने स्टॉक बढ़ा दिया है। Xiaomi ने अपना पहला अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का बोर्ड से जायजा लिया। राजधानी पटना समेत बिहार के कई इलाकों में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। यूपी के प्रयागराज में भी बाढ़ जैसे हालात, नदी के किनारे बने मंदिर भी पानी में डूब गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया है। यूपी के मिर्जापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट लिए। ओपनर KL राहुल पहले दिन 127 रन बनाकर नाबाद हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में राहुल का 6ठा शतक है। रोहित शर्मा ने 57.24 के स्ट्राइक रेट पर 83 रन बनाए और रोहित ने पारी में 11 चौके लगाए। भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी भारतीय टीम से बाहर रविचंद्रन अश्विन, फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पर पाकिस्तान की टीम 217 रन पर ऑल आउट हो गई। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आज हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी। लियोनेल मेस्सी के नए क्लब PSG में मेस्सी के पहले प्रैक्टिस सेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने माना, कुछ दिन पहले बस में हुआ ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग की घटना थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय एजेंसी रॉ पर ब्लास्ट करवाने का आरोप लगाया। बुधवार को यूरोपियन देश क्रोएशिया में लगी जंगल की आग को बुझाने में सफल रहे फायर फाइटर्स।
रशिया के याकुशिया में जंगल में आग फैली। हुए धुएं के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने के कई मामले भी सामने आ गए। इटली के कई इलाकों में फैली जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। प्लेन्स के इस्तेमाल से डाला जा रहा पानी। रशिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर तालाब में गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार 8 पर्यटकों की तलाश जारी है। पर्यावरण में बदलाव की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन टावर पर चढ़ा क्लाइंबर जॉर्ज किंग थॉम्सन। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 शहरों में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की वार्निंग दी गई। वहीं यूके की बॉर्डर फोर्स HMC वेलिएंट के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना ने प्रवासियों के लिए सर्च और रेस्क्यू मिशन चलाया। जापान के पास एक जहाज टूटने से समुद्र में तेल फैला और सभी 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। टर्की में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 6 लोगों की मौत, 1 लापता। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। 5 बड़ी सरकारी कंपनियों का इसी साल प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। साल के पहले क्वार्टर में IRCTC ने 82.5 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। आय में 84% से ज्यादा का इजाफा। जुलाई में खुदरा महंगाई गिरकर 5.59% पर पहुंची। वहीं CPI जून में 6.26% और एक साल पहले जुलाई महीने में 6.73% थी। यस बैंक का शेयर भाव अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचा। गुरुवार को शेयर प्राइस गिरकर 11.89 रुपए पहुंचा। सरसों के दोनों के दाम बढ़ाकर 8,400 पहुंचा दिए हैं और सरसों और तिल के तेलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वहीं क्रिप्टो करेंसी की चोरी का मामला। हैकर्स ने चुराए 4,000 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को दूसरी डोज लगाई जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य व्यवस्था रहने वाली है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने पेरेंट्स के हक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल फीस में 15% की कटौती की है। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के आखिरी दिन 1,61,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 10,30,000 सीटों में से 3,82,000 सीटें फुल। MP बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दूसरे राज्यों के छात्रों को 10वीं 12वीं में एडमिशन के लिए पास होने की मार्कशीट देनी होगी। NTA ने UGC नेट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया। 5 सितंबर रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। CBSE ने 10वीं और 12वीं के इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 25 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। NTA ने नीट UG 2021 के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। 14 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे कैंडिडेट्स। इग्नू ने जून टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे प्रोजेक्ट। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 588 पदों पर भर्ती निकाली है। 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल के 115 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस।